अदर काजमी साहब, फ़र्क होगी साहब, आप पाकिस्तान आ जाए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये कह रही है सारे ताने बाने मिल जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि रसीद तो भाई मैंने बताई हुई है, दिखाई हुई है, और एक डिफेंस ये भी है कि नहीं हमने ए को बेची, ए ने बी को बेची, बी से सी को चली गई, तो उसमें मेरा क्या ताल्लुक है? जा सकती है उमर फारूक ज़हूर के पास, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मेरा जो जिसको मैंने बेची, मेरे से बायर जो था वो उमर फारूक ज़हूर नहीं था। तो इमरान खान साहब से कि मैं यहाँ तक ही मेरी जिम्मेदारी थी कि जहाँ मैंने बेची वो मैंने बता दी। देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह अज़मा साहिबा ने भी कहा कि आप खुद भी लॉयर हैं, जो पर्सन स्टोरी सुना रहा होता है या विटनेस होता है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी सोर्स क्या है? इस तमाम चीज़ की सोर्स एक शख्स है जिसके हवाले से पाकिस्तानी मीडिया इंक्लूडिंग जंग एंड जियो भी माजी में रिपोर्ट कर चुका है कि उनके हवाले से किस किस्म के मुबैना करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, और अक्टूबर इसी रवां बरसी उनके ऊपर जो FIA के मुकदमात थे उनमें उनको रिलीफ मिला और रेड वारंट जारी किया गया था, वो ख़त्म हुआ फिर इंटरपोल की जानिब से। तो वो शख्स को पिछले महीने ही रिलीफ मिला। वो भी शहजाद साहब ने करवाया था। अब वो तो जिसने करवाया, आई एम जस्ट सेइंग, स्टेटिंग द फैक्ट्स कि ये चीजें ये होती रही। उसके अलावा नॉर्वे के अखबारात, अभी भी कोई शख्स गूगल कर ले तो उस शख्स के हवाले से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करप्शन मुबैना फ्रॉड के इल्जामात हैं उनके ऊपर। तो अब ये कितना क्रेडिबल विटनेस है जो ये कह रहा है कि मैंने $2 मिलियन की एक चीज खरीदी है और मैंने ना उसकी कोई रसीद ली है ना कोई रसीद दी है, बल्कि कैश निकाल के दे दिया है। अब एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात भी हों, नॉर्वे की अखबारात में छप चुके हों, और वो इस किस्म की स्टोरी सुना रहा है और रसीद ना वो कोई दिखा रहा है और कह रहा है कि हमने कैश पे लिया है, तो इसके ऊपर तो बहुत सारे सवालात उठेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी चीज़ कानून के खिलाफ हुई है तो देखें उस बंदे की स्टोरी से हमारा क्या ताल्लुक है? हुकूमत तो यहां बैठी है ना। देखें, हुकूमत ये कह रही है कि सऊदी अरब की घड़ी थी, नॉर्वे वाले भाई से दुबई में हमें मिल गई, पर जनाब जो तोशाखाना से गाड़ियां निकली थी और पाकिस्तान की सड़कों पे चल रही हैं वो आज तक किसी को नजर नहीं आई। वैसे ये अगर ये अभी फैसल वाडा साहब की ट्वीट भी है, उन्होंने कहा इमरान खान साहब के ये साहब पाकिस्तान भी तशरीफ़ लाए, व्हेन फैसल वाडा वाज द मिनिस्टर, उमर फारूक ज़हूर मौजूद थे, तसावीश वज़रा से इनकी मुलाकात भी हुई, और फैसल वाडा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इनको इंट्रोड्यूस कराया कि मेरे करीबी दोस्त हैं। जी। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, जिस तरह आप भी और मैं भी, वो सारी बातें कह रहे हैं कि ये फ्रॉडस्टर है, चीट है, फलान। मेरे नज़दीक, मैं आपने कानून की बात की, कोई शख्स उसके 3 नहीं भाई बल्कि 12 भाई हों और सारे जेल में हों, सवाल ये है एट द एंड ऑफ द डे कि उसके पास जो घड़ी है वो एक लिमिटेड एडिशन वॉच है जो कि सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दी। वो शख्स ये कहता है कि नहीं, मेरा इल्ज़ाम ये नहीं है कि इमरान खान ने चोरी करके मुझे दे दी या फलान करके, वो कहता है नहीं, मैं इसका लेजिटिमेट ओनर हूँ, मुझे ये औरत आकर उसने मेरे से नेगोशिएट किया और मुझे बेच दी। उस औरत ने इंसिस्ट किया कि मैंने पैसे कैश में लेने हैं, उस औरत ने इंसिस्ट किया, मेरे साथ प्राइस हैगल की, और उसने इंसिस्ट किया कि मुझे बड़े नोट चाहिए। उस औरत ने कहा कि मुझे क्योंकि कैश चाहिए तो मुझे पैसे बुक कराने पड़े और अगले दिन मैंने बैंक से निकाल के दिए। सवाल ये उस बंदे से हो सकता है कि भाई अच्छा, आपने जिस डेट पर बेची वो तो याद होगी ना, जरा बताओ कि तुमने 7.5 मिलियन दरम निकाला हो कैश। कुछ तो एविडेंस निकल सकता है, कुछ चीजें corroborate कर सकती हैं जी। बिल्कुल ब्लैंक तो कुछ भी नहीं है। और फैसल वाडा, ठीक है, अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि नाउ जी ये गॉन रोग, वो इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं, सब कुछ हो गए, बट ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बंदा पाकिस्तान आता है, वुज़रा भी उससे मिल रहे हैं, वो तस्वीरें भी उनके साथ खींच रहा है और वो एक डेलीगेशन का हिस्सा लग रहा है कि जो UAE से आया होगा। बिल्कुल हमारे मोअज़्ज़िज़ अफसरान के साथ वो खड़ा है, बिल्कुल पूरे वो उसमें जो है सीनियर मिलिट्री अफसरान भी नजर आ रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन फैसल वाडा साहब वही हैं जिनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV आजकल दिखाता है। तो देखें, अगेन ये इशू हैं, ये इशू आपको उठाए जाएंगे, बार बार उठाए जाएंगे। दूसरी बात ये है, उमर अयूब साहब को बड़े मौजूद शख्सियत है, उनके साथ भी तस्वीरें हैं, मतलब वो हाँ, बट तस्वीर होना डज नॉट एक्चुअली से एनीथिंग। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब ये जो शख्स कह रहा है कि जनाब मैंने इससे मिसाल के तौर पे अतर काज़मी से ये घड़ी खरीदी है, तो वो तो कोई ना कोई उसको सबूत तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैंने इससे खरीदी है। और दूसरी बात यह है कि आज ही दुबई की एक शॉप की वीडियो आ गई है और उन्होंने उस घड़ी के साथ वो जो गैर मुल्की बैठे हुए और बता रहे हैं कि 2019 में ये हमारी शॉप से ये घड़ी बिकी है।
तो अब ये भी एक चीज है, ये भी एक क्लेम सामने आ गया, वो शॉप वाले खुद बता रहे हैं और वो वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। वो दो गैर मुल्की हैं, यूरोपी निजात, वो बैठे ये बात कर रहे हैं कि ये मक्का गिराफ की ये जो घड़ी है वन ऑफ, ये हमने बेची थी 2019 में, अचानक इसके अंदर इंटरेस्ट क्यों पैदा हो गया। तो अब तो ये भी क्लेम, वो कह रहे हैं उन्होंने बेची थी, उन्होंने 2019 में बेची थी वो घड़ी किसी को। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जिस शख्स ने इमरान खान साहब से खरीदी उसने उनको जाकर आगे कहीं बेची और उन्होंने फिर कहीं आगे बेच दी। अब ये शख्स इसने कहां से खरीदी, ये सारी बातें आउट ऑफ क्वेश्चन तो हो नहीं सकती, लेकिन एक बात जो जिसके गिर्द सर्कल अराउंड कर रही है वो है उसकी असेस्ड वैल्यू। यहाँ ये बात तो हो ही नहीं रही कि वो घड़ी एग्जिस्ट नहीं करती या वो घड़ी इमरान खान साहब ने कानून की वायलेशन करके। इशू ये है कि एक वो कमेटी जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत की कैबिनेट डिवीजन के अंडर बनती है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। आज इमरान खान साहब के करीबी रुफका कह रहे हैं आप कर लें जी, उन अफसरों को बुला लें, उन्होंने क्यों गलत असेसमेंट की।